भी गए फुलकारियां भी गईयां कन्ना विच कोकरू ते वालियां भी गईयां रेशमी दुपट्टे डोरे जालियां भी गईयां कुंड भी कहे ते कुंड वालियां भी गईयां चल पे वलैती पाने की बनू हो की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वागुरू जाने 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 की बनू दुनिया दा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और सबसे बड़ा दंगल पंजाब में आपका स्वागत है। हम लोग इस वक्त हैं भटिंडा में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है इलाका और दंगल की शुरुआत यहाँ से इसलिए हो रही है क्योंकि ये पूरा इलाका कहा जाता है कि बादल ने गोद लिया हुआ है। बादल परिवार ने इस इलाके को गोद लिया है। हरसिमरत कौर यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं। इसके बिल्कुल ठीक बगल में लंबी इलाका है जो कि प्रकाश सिंह बादल का अपना गांव, अपना इलाका माना जाता है। संगत दर्शन वहाँ पर अक्सर होते रहते हैं और दावे ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर विकास कहीं हुआ है तो वो इस इलाके में हुआ है। दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम मतदाता से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुकाबला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम और सबसे दिलचस्प यहाँ पर इसलिए है क्योंकि परिवार की लड़ाई हमने लोकसभा चुनावों में भी देखी थी जब मनप्रीत बादल और हरसिमरत बादल दोनों आमने सामने थे। हालांकि वहां पर भरी हरसिमरत बादल जीत गई थी लेकिन 30,000 वोटों का नुकसान हुआ था। और अब वही मनप्रीत बादल इस वक्त विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमा रहे हैं और यहीं से वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। उनके खिलाफ है अकाली और आम आदमी पार्टी। मतदाता इस वक्त जब आप जाएंगे उनके बीच में तो वो मान नहीं रहा है बल्कि वो पूछ रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया और हम आपको वोट क्यों दें। तो चलेंगे जनता के बीच, जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं, किसको वोट दे रहे हैं और क्या चाहते हैं कि कौन यहाँ पर सरकार बनाए, किस पर भरोसा ज्यादा करता है। तो बठिंडा से शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा दंगल पंजाब की। रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सिर्फ एक इलाके के लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी लोग ट्रैवल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर मिलेंगे। तो हमें लगा कि यहाँ पर जरा लोगों की राय जान ली जाए। आप ये बताएं भटिंडा में आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर लोगों का और क्या लोगों को वाकई जो उनके इश्यूज थे उनकी तरफ नेताओं ने ध्यान दिया या नहीं दिया? जी हाँ, अगे तो 3-4 सालों तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिता इन्होंने जी। हरेक चीज़ सुधार हुए जी ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜੀ। एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन भी जी ठीक है जी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ हाँ, देनी है वाला कम ते यकीन कर रहे हो या ਦਿੱਤੀ वाले कम ते यकीन कर रहे हो? ਜੀ ਸਾ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ कुछ यकीन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सबसे बड़ा मुद्दा कौन ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇਗੇ ਜੀ, ठीक है, उन्होंने जो मतलब कि फीस स्ट्रक्चर इतना बढ़ चुके हैं जी, डोनेशन इतनी हो चुकी हैं जी, उन्होंने को नहीं कोई मुद्दा नहीं कर। यानी एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है और आपको लग रहा है कि वो जो दावे कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजी दावे, कोई सच्चाई नहीं है इसके। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम आपने कहा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पंजाब सबसे बड़ा? बठिंडा में खास? हाँ, बठिंडा का ही रहने वाला हूँ। मेडिसिन का काम है हमारा। जो बिजनेस है पंजाब का बिल्कुल व्यापारी का फेल हो चुका है। जो ज़्यादा कर रहे हैं किसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जो पर किसान तो खुद ही रो रहा है, वो तो कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी वो नहीं। कह रहे हैं किसान को दे रहे हैं, व्यापारी को कहते हैं व्यापारी को कुछ नहीं दे रहे, हाँ। सिर्फ किसान को कह रहे हैं। और आपको पता है कि आपके पूरे इलाके में सबसे ज्यादा अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो इस पूरे इलाके में करते हैं। कॉटन की जो पैदावार होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ। पंजाब का इलाका जो कॉटन का बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ। जो पहले कॉटन यहाँ पे होती थी अब राजस्थान में तो होंगे। किस पे यकीन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी पे? आपको लग रहा है कोई नेता आपके मुद्दों को सुनेगा, आपकी परेशानियों का हल करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। वो जब इलेक्शन होता है तभी बाहर आते हैं, पहले नहीं आते कोई भी। लोग ये समझ रहे हैं कि नेता तभी बाहर निकलते हैं जब चुनाव आते हैं और चुनावों के पहले या बाद में कहीं कोई नेता नजर नहीं आता है। किसानों की बात करता है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है सबसे ज्यादा अगर किसानों की आत्महत्या हुई है इस पूरे इलाके में हुई है। जरा उनकी सुध लेने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बाबा मच्छियां चराउंदा दिसदा ए, पानी खेतां नूं लाउंदा दिसदा ए, हट सच दी चलाउंदा दिसदा ए, नाल लंगर छकाउंदा दिसदा ए, बाबा मच्छियां चराउंदा दिसदा ए। तो कहते हैं
पंजाब जो है वो गांव में बसता है। चलते चलते हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं क्योंकि तस्वीर यहाँ की दिखानी बहुत ज़रूरी है। विकास के दावे और वायदे तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन विकास कितना हुआ ये भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या वाकई विकास हुआ या नहीं हुआ और इस बार मूड क्या है। सरकार कह रही है हमने तो बहुत विकास किया, हमने सारे काम कर दिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਉਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ना साढ़े कोई काम नहीं, सारे काम हो गए। सारे काम सब कुछ मिला है मतलब। हाँ हाँ, एक मिनट आप बताइए। ਸਾਡਾ 8000 ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਨੱਪ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ? ਕੋਈ 8000 ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੋਟ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਚਾਹ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਉਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ 8000 ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨਾ, गलत सी। अच्छा, ये आप ये बताइए परेशान सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? केड़ा मुद्दा सब तो बड़ा? ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 8000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ये एक पर्सनल मुद्दा है, कुछ पर्सनल मुद्दे भी होते हैं। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਗਾ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੜ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ। अच्छा, सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ 8000 ਖਾ ਗਏ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਆਖੂੰਗਾ? ठीक है, आप 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਮੇਰੀ। ठीक है, हाँ। आप इधर से आप बताएंगे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल खुश हैं। सब ठीक है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰ ਨੂੰ। चले कुछ लोग ज्यादातर सेटिस्फाई लग रहा है सरकार से। दावे और वायदे जो सरकार कर रही है उस पर भी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ की सोच अलग है, वो अलग तरीके से सोच रहा है। हम वो भी पहलू आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट ने कड्डियां नहरां, गवर्नमेंट ने कड्डियां नहरां, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈ ਖਾਲੇ ਬਈ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਹਲਾਰੇ ਚੋਲੀ ਬਣ ਕੁੜੀਏ ਨਰਮ ਸਹਿ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਉਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ 85 ਬਈ ਭਾਈ ਵਕਤੌਰੇ ਬੰਦੇ ਟੱਗੂ ਰੱਲੇ ਬਣੇ ਗੜਾਸੀ ਬਈ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਕਹੀ ਉਹ ਗੋਸਪੁਰੇ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬੋਤੇ ਤੇ तो एक तरफ है चुनावों का रंग, वहीं एक ये रंग है जो पंजाब की पहचान है, पंजाब के यूथ और पंजाब का असली रंग, पंजाब का फोक। लेकिन किस तरीके से खुद को इन्वॉल्व किए हुए हैं पंजाब के चुनावों में, चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। सभी युवा लोग मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पंजाब में? एक सवाल मेरा आप सभी से, चुनाव है, आप सब लोग वोट डालने जाएंगे, पहले ये बताएं। सब जाएंगे? पंजाब में सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? मैं आपसे शुरू करती हूँ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? ਇਸਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी तक का, और आप सब लोग यूथ है, सबसे ज्यादा जो खबर है कि यूथ जो है वो पूरा बर्बाद कर दिया नशों में। इज इट राइट? जी जी बिल्कुल सही है जी। हाँ। नशों ने काफ़ी यूथ को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी पीढ़ी खत्म हो चुकी है हमारी, नौजवान काफ़ी मर रहे हैं नशों के कारण जी। और इसके अलावा कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि इस बार हावी रहेगा? जी मेरे ख्याल से बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, और इसके बाद जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, वो भी एक अहम मुद्दा है, और किसान भी हमारे खुदकुशी कर रहे हैं, ये भी अहम मुद्दा है। हाँ, हाँ। फसलों का कोई भाव नहीं मिल रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा है जी, और रुल रही है हमारी फसलें मंडी में, हाँ, 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 हाँ। और यही मेरे ख्याल से तो अहम मुद्दे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया कि नशा, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या, और इस इलाके में क्योंकि सबसे ज्यादा होती है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की आपने बात की। नोटबंदी क्या कोई मुद्दा रहेगा, नहीं रहेगा? आप लोगों को पर्सनली बताइएगा, कोई नुकसान हुआ या कोई फायदा हुआ? जी हमें नुकसान हो रहा है नोटबंदी से, क्योंकि हमें पंजाब में
ਕਿਸੇ ਵੀ से ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਖੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ तो ये आपको मुद्दा लग रहा है बड़ा, ਜੀ लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं हाँ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ। अच्छा ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਏ ਕੋਈ ਵੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਏ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ। हाँ हाँ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। हाँ हाँ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स हैं, नोटबंदी को ये अपने तरीके से जरा बयां करेंगे, वो भी हम सुनते हैं, सुनाइए। ਹਾਂਜੀ ਓ ਜੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਵੇ ਸੂਟ ਸਿਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤਲੀਏ ਓ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਦੇ ਤਲੀਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਓ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਵੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਮਨ ਬੀਦਾ ਪੜੇ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗੜੀ ਜੀ। बठिंडा में हम लोग मौजूद हैं। बादल्स का गोद लिया हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर टफ फाइट मनप्रीत बादल दे रहे हैं। पिछली बार भरे ही हरसिमरत कौर जीत गई हों, लेकिन फिर भी 30,000 वोटों का इजाफा मनप्रीत बादल ने किया था। हमारे साथ मौजूद हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? जी, जनता इसलिए वोट दे कि मनप्रीत का एक माजी है, एक पास्ट है। मैं 4 मरतबा MLA बना, इससे पहले गिद्दड़बाह से, और पहली बार जब मैं बना था तो 2200 वोट के फर्क से बना। ये आप जानते हैं कि बहुत से बादल्स बहुत टाइम से सत्ता में हैं, लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी विद देम। इसलिए इस बार नई चीज कौन सी है? क्योंकि जो हमने लोगों से पूछा है वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। पंजाब के जो हालात हैं, चाहे वो समाज के हैं, सियासी है, वो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के हालात काबिल रहम है, और कांग्रेस पार्टी पंजाब के इस दुख को जुबान देने की कोशिश कर रही है। एक और चीज कि एक टफ फाइट में, क्योंकि इस बार ट्रायंगुलर मुकाबला है, लोगों का ये कहना है कि ठीक है हम तो त्रस्त हो चुके हैं अकालियों से, कांग्रेस एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अब क्योंकि हमें अच्छा ऑप्शन आम आदमी पार्टी में भी दिख रहा है। आप मानते हैं? जी, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और 3 चीज़ है। अगर पहली बात तो है कि आम आदमी पार्टी का कोई CM का चेहरा, पंजाब को, वो बोल रहे हैं हम पंजाब को बचाएंगे, पर हम बोल रहे हैं पंजाब को बचाना नहीं, केवल इसको चलाना भी है। ये चलेगा कैसे? एक तो इनके पास चलाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के पास एक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम में एक बड़ा मंझे हुए CM रह चुके, तजर्बा है उनका, एक ट्रैक, एक लीडर है। कांग्रेस पार्टी के पास एक मुस्तकिल एजेंडा है। थैंक यू सो मच। मनप्रीत बादल, जिनसे हम बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कहा कि बादल्स के अगेंस्ट पहले भी फाइट की है और अब वापस से वही फाइट करेंगे, और जनता के बीच भी जा रहे हैं। जनता के बीच तो गए हैं, लेकिन जनता इनके जाने के बाद क्या सोचती, क्या माहौल बन रहा है, जरा वो भी जानने की कोशिश करें। रुख कदे ना वड्डो देना मारो तियां नू मेणे मिलते रहने आ सरहद दियां नीहां नू। बठिंडा शहर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के यूथ की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। रजिंद्रा कॉलेज सामने है, ये सारे स्टूडेंट्स वहीं के हैं, तो मैंने इनको रोका, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। आप सब लोग वोट डाल रहे हैं इस बार? yes. पहली बार कौन वोट डाल रहा है? अरे वाह, एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा। यस, आपको बहुत ज्यादा। कुछ पढ़ाई लिखाई की है इलेक्शंस की? अभी तक तो कर रहे हैं अभी, और अभी पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट। आप भी फर्स्ट टाइम डाल रहे हो? यस मैम, यस। तो क्या घबराहट हो रही है, एक्साइटमेंट है, क्या है चुनाव को लेकर? नर्वसनेस तो नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक माय इंडिया एंड सो मच प्रोग्रेस एंड डेवलप्ड इंडिया, सो दैट थिंक कि अच्छा, 3 पार्टियां हैं। युवाओं का रुझान, ध्यान किसकी तरफ है? आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या रहने वाला है चुनावों में? एक एक करके पूछती हूँ सभी से, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारी सरकार है, केजरीवाल, वो हमारे काम आ रहे हैं। सरकार तो है नहीं केजरीवाल की, वो तो अभी लड़ेंगे। हम
लड़ेंगे और हम वोट भी उसी को डालेंगे। अच्छा, मैम केजरीवाल है अरे हम भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो रहेगा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हाँ है। जी, वो तो रहेगा। आप पहले भी वोट कास्ट कर चुके हैं? हाँ जी। आपने जब पिछली बार वोट कास्ट किया था और जो सोच के वोट दिया था, क्या वो तमाम मुद्दे पूरे हुए या नहीं हुए 5 सालों में? नहीं मैम, नहीं हुए। नहीं हुए, तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है और आपका एक वोट कुछ बदलाव ला सकता है? नहीं मैम, ये तो बातें होती हैं भी हम ये करेंगे, पर होता कुछ ही नहीं है। ये तो वोटों के लिए है। अच्छा, नेता क्या मुद्दे उठा रहे हैं? जो आप लोगों के मुद्दे, क्या नेता उसको उठा रहे हैं, नेता अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं? अब तो एक बार तो उठाएंगे मैम, जब बन जाती है सरकार तभी कोई काम नहीं करता। लड़कियां मेरे साथ हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा कैशलेस के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हमारा देश कास्टलेस भी हो। कास्टलेस भी हो, ये सबसे अच्छी बात कही इन्होंने, इनके लिए क्लैप होना चाहिए भाई, कि कास्टलेस हो, यानी जाति के आधार पर कोई ना वोट मांगे और ना ही वोट दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप नहीं कर सकते, और उसी को यहाँ का यूथ भी आगे बढ़ा रहा है। आप बताइए। मेरा भी मैम यही व्यू है सेम, और सबसे बड़ा तो करप्शन भी है और ये भी जाति वाला भी है कि कोई भी अपनी जाति को लेकर ऊंचा या नीचा ना समझे और सब समान वोट करे, सबको एक दूसरे। अच्छा, ये तो एक नेशनल मुद्दा हो गया। पंजाब में खास तौर पर क्योंकि आप रहते हैं, मैं बठिंडा की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा हावी कौन सा मुद्दा रहने वाला है? मैम ज़्यादा तो नशा ही है यहाँ पे, और यही चाहते हैं कि नशा बहुत कम हो जाए। लेकिन बठिंडा में तो कहा जाता है कि अच्छा खासा विकास हुआ है। प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत बादल यहाँ से एमपी, उन लोगों ने बहुत अच्छे से विकास किया, उनका गोद लिया हुआ इलाका है पूरा। मैम ऐसा तो विकास हो रहा है, पर नौजवानों का विकास नहीं हो रहा ना। यानी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो और उनके लिए रोजगार के अच्छे ऑप्शंस मिले, ये आप चाह रहे हैं। हाँ जी। सबसे बड़ा मैम नशा मुद्दे, आप इधर आ जाइए, आपकी तस्वीर आ नहीं रही है। नशे का मुद्दा है। हाँ। और मैम बेरोजगारी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसके कारण ही नौजवान पीढ़ी है जो नशे पे लग रही है। चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नशा है, और ये तमाम मुद्दे यहाँ का यूथ उठा रहा है और कह रहा है कि इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव अच्छे के लिए चाहिए। हर बार दावे और वायदे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नजर नहीं आता है। तो बठिंडा से सबसे बड़ा दंगल पंजाब में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और इलाके में, किसी और शहर में। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ नवजोत, बठिंडा, न्यूज़ 18 इंडिया।